माइनस में तो नहीं लिखेंगे ना, परचेज रिटर्न डेट में कोई अमाउंट माइनस के अंदर नहीं लिखेगी। सेम इसी तरह कैश बुक के अंदर भी हम कोई अमाउंट माइनस में नहीं लिखते। हम क्या करते हैं, पेमेंट के लिए अलहदा साइड बना लेते हैं और रिसीविंग के लिए अलहदा साइड बना लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कैश बुक आपकी नंबर 1 3 तरह की होती है, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम। नंबर 2 इसकी रिसीट साइड अलहदा होती है और पेमेंट साइड अलहदा होती है। इसका फॉर्मेट क्या होता है, सिंगल कॉलम कैश बुक का बना लेते हैं, बेसिकली डेट, डिटेल्स और तीसरा कैश। सेम इसी तरह डेट, डिटेल्स, तीसरा कैश। इसको यहां पे दरम्यान में लाइन नहीं इंसर्ट करेंगे, कैश बुक, और ये होती है हमारी रिसीट साइड और ये होती है हमारी पेमेंट साइड। रिसीट साइड और पेमेंट साइड। अगर सिंपल कैश का हिसाब किताब रखा है तो ये सिंगल कॉलम होता है, इसके अंदर सिर्फ क्या होती है, सिंगल कॉलम। इसको सिंगल कॉलम कहा जाता है। जब आप डबल कॉलम बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इसको सिंगल कॉलम क्यों कहते हैं। क्लियर है ये चीज। दूसरी टाइप होती है हमारी डबल कॉलम कैश बुक। वो कैसे होती है, सेम यही होता है लेकिन उसके अंदर होती है डेट, डिटेल, कैश, बैंक, ठीक हो गया। और फिर दूसरी साइड डेट, डिटेल, कैश या बैंक। ये अब आपकी डबल कॉलम कैश बुक है। मतलब इसके अंदर 2 कॉलम होंगे जिसके अंदर अमाउंट आ रही होंगी, कैश का और एक बैंक का। ये साइड क्या कहलाएगी, रिसीट, और ये साइड क्या कहलाएगी, पेमेंट साइड कहलाएगी। समझ आ गई बात। ये हमारी डबल कॉलम कैश बुक। जल्दी लिखते स्पीड लगाएं। डबल लाइन कर लेंगे ना, क्या पता चलेगा ये डॉट लाइन है। एक साइड ये, एक साइड सिंगल कॉलम, डबल कॉलम। अच्छा जी, तीसरी कौन सी होती है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तीसरी कैश बुक कौन सी होती है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक होती है। उसका फॉर्मेट क्या होता है, सेम होता है, डेट, डिटेल, इसके अंदर एक अलहदा से होता है, ये कौन सी साइड है, रिसीट साइड होती है। इसके अंदर एक कॉलम होता है डिस्काउंट अलाउड, और फिर कैश, और फिर बैंक। ये साइड हमारी होगी रिसीट साइड। दूसरी हमारी पेमेंट साइड जो है, मैं ये रेस कर दूं, ये रेस करके दिखा दो। पिक्चर रेडी हुई है। अच्छा, ट्रिपल कॉलम कैश बुक में क्या होते हैं, डेट, डिटेल, डिस्काउंट अलाउड और कैश या बैंक। और दूसरी साइड डेट, डिटेल, इस साइड पे डिस्काउंट रिसीव्ड। देखो जब आप पेमेंट करते हो तो आपको डिस्काउंट मिलता है ना पेमेंट करने पे, तो हम डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। लेकिन जब आप पेमेंट रिसीव कर रहे हो तो किसी न किसी को डिस्काउंट, कस्टमर से पेमेंट रिसीव करते हैं ना,
तो कस्टमर को डिस्काउंट देते होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्काउंट अलाउड। जबकि हम पेमेंट करते किसको हैं, सप्लायर को, सप्लायर हमें डिस्काउंट देता है, तो वो पेमेंट वाली साइड पे कौन सा आता है, डिस्काउंट रिसीव्ड आता है। और कैश एंड बैंक, तो याद ये ट्रिपल कॉलम आपकी कैश बुक है। ये हमारी रिसीट साइड है और ये हमारी पेमेंट साइड। क्लियर है? हाँ जी, कैश डे बुक क्लियर है? कैश डे बुक क्या होती है, जिसके अंदर कौन सी ट्रांजैक्शन आती हैं, तमाम कैश ट्रांजैक्शन आती हैं। अगली कौन सी है, पैटी कैश बुक, और उससे अगली मेन जर्नल। अगला हम करते हैं मेन जर्नल। पैटी कैश बुक बिल्कुल सिंपल है, बस इसी तरह ये थोड़ा सा फर्क है उसके अंदर, मैं आपको दिखाऊंगा। अभी कौन सी करनी है, पहले हमने मेन जर्नल या जर्नल, हाँ पहले जी वाला है, जे वाला है, पहले जी वाला जर्नल है और फिर जे वाला जर्नल, जर्नल कहा जाता है, मेन जर्नल भी कहा जाता है, नॉमिनल जर्नल भी कहा जाता है। ठीक हो गया? अच्छा, इसका फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट होता है और इसके अंदर थोड़ी सी टेक्निकल चीज है, वो आगे जब हम लेजर का टॉपिक करेंगे तब आपको समझ आ जाएगी। बेसिकली इसका फॉर्मेट होता है डेट, डिटेल, और इसके अंदर सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होती है, सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होती है इसके मेन जर्नल के अंदर मल्टीपल तरह की हो सकती है, तो कोई स्पेसिफिक नहीं होती इसके अंदर। कोई वाउचर हो सकता है, कोई बिल हो सकता है, कोई इनवॉइस हो सकती है। जिस तरह क्रेडिट पे गाड़ी परचेज करनी तो परचेज इनवॉइस होगी आपके पास, लेकिन ये परचेज डे बुक में तो नहीं जाएगी, किधर जाएगी? तो यहाँ पे हम सिंपल सोर्स डॉक्यूमेंट या रेफरेंस लिख लेते हैं, जो हमारी सोर्स डॉक्यूमेंट है उसका नंबर दे देते हैं। उसके बाद होती है अमाउंट, या तो लिखते हैं डेबिट एंड एक कॉलम होता है क्रेडिट। अब ये मजे वाली चीज है, इसके ऊपर जब हम बहस करेंगे, बड़ी लंबी बहस होती है हमारी इसके ऊपर। ये चीज अगर आपको समझ आ गई, आपको अकाउंटिंग समझ आ गई, तो ये हमारी कौन सी बुक होती है, ये हमारी कौन सी बुक होती है, मेन जर्नल। क्या होता है, मेन जर्नल। और ये तीसरे नंबर पे क्या लिखा है आपने, रेफरेंस, वो कोई जो भी सोर्स डॉक्यूमेंट हो उसका नंबर, मतलब जिस तरह उधर इनवॉइस नंबर था, इधर जो भी हो सोर्स डॉक्यूमेंट उसका नंबर है यहाँ पे। क्लियर? ओके, तो हमारी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज हो गई। ठीक हो गया? अच्छा, अब आपने क्या करना है, जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसके अंदर जो मेन जर्नल के अंदर ट्रांजैक्शंस होंगी, जितनी भी अमाउंट है, आपने फिलहाल सिर्फ डेबिट वाले कॉलम में खर्च करते हैं। आप डेबिट क्रेडिट के अंदर फिलहाल कंफ्यूज नहीं होना, आप भूल जाएंगे अभी क्रेडिट कॉलम इसके साथ है। आपने अगर जो मेन ट्रांजैक्शन मेन जर्नल के अंदर आ रही है उसकी अमाउंट किस कॉलम में लिखेंगे आप, पहले डेबिट वाले कॉलम में लिख दीजिएगा। इन क्वेश्चन निकाल देगा पेटी कैश हमारे इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं हो, थोड़ी सी डिटेल में मैं बता दूंगा। पहले एक क्वेश्चन करेंगे जो भी पेटी कैश रहेगा। हाँ जी, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के फॉर्मेट्स बने हुए आपके? यस सर। आ जाए जी बेटा। जी जो ट्रांजैक्शंस है ये 2029 ट्रांजैक्शन होगी। एमसीक्यूज नहीं, एमसीक्यूज तो बाद की एक्टिविटी आपकी क्लास में जी, प्रैक्टिस ट्रांजैक्शन। हाँ जी, लिख लें, निकालें फॉर्मेट, शाबाश। रजिस्टर निकालें, रजिस्टर निकाल के फॉर्मेट बने हुए आपके। अब ट्रांजैक्शन पोस्ट करना शुरू करें। पहली ट्रांजैक्शन
started business with rupees 1 million cash and office furniture worth rupees 2 lakh। पढ़े इस ट्रांजैक्शन को गौर से पढ़े, हर चीज को अब आपने गौर से सुनना है, हर चीज को। कितनी ये ट्रांजैक्शन है? कितनी? दो ट्रांजैक्शन है। अगर एक एडजस्टमेंट के अंदर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस भी हो सकती हैं, तो आपने हर ट्रांजैक्शंस को अलहदा से रिकॉर्ड करना है। क्लियर है? सारे एक बार देखो, किसी को कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? हाँ जी, पहली एडजस्टमेंट जो है 1 मार्च वाली, ये कितनी ट्रांजैक्शन है? दो। कौन कौन सी? एक 1 मिलियन क्या आया है? कैश। और दूसरा फर्नीचर आया है, कितने का? 2 लाख का। तो पहली ट्रांजैक्शन किस बुक ऑफ पैरामीटर के है? कैश बुक के अंदर। किस साइड पे? कैश बुक देखो, लिखो ना, पोस्ट करो, पोस्ट करो। नहीं, उसमें क्रेडिट डेबिट नहीं है, रिसीट पेमेंट है। क्रेडिट डेबिट और लेजर में जाकर क्लियर करेंगे। लिखो भाई, पोस्ट करो, शाबाश। डेट लिखो, डेट वाले कॉलम में क्या डेट लिखोगे? फर्स्ट रिसीट साइड पे लिखो, पेमेंट साइड पे? रिसीट वाली साइड पे आप डबल वाले में करते जाए, या चलो सिंगल में करते जाओ, सिंगल में करते जाओ, ठीक है, सिंगल में करते जाओ। बुक का नेम सिंगल में तो सिर्फ कैश है, डबल में बुक नहीं है, वो बैंक है। कुछ यार मेरी राइटिंग बहुत पसंद है, लेकिन मैं बोलते तो ठीक हूँ। हाँ जी, किस साइड पे लिखेंगे? रिसीट साइड पे। डेट क्या आएगी? 1 मार्च। डिटेल में क्या लिखा है? बिजनेस और कैपिटल या इन्वेस्टमेंट, जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन? बिजनेस, हाँ जी, स्टार्टेड बिजनेस। किसने पैसा दिया है? ऑनर ने। किसको? बिजनेस, आप कौन है? बिजनेस, बिजनेस है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि आप क्या डिस्क्रिप्शन बनाएंगे इसकी। हाँ जी, एज अ बिजनेस क्या हुआ ये? 1 मिलियन रिसीव किया, किससे? ऑनर से। 1 मिलियन कैपिटल रिसीव किया, किससे? ऑनर से। तो डिस्क्रिप्शन क्या लिखेंगे? कोई भी जो आपको समझ आ रही हो, नॉर्मल कैपिटल फ्रॉम ऑनर। क्या लिखेंगे? कैपिटल फ्रॉम ऑनर। और कैश वाले कॉलम में कितनी अमाउंट आ जाएगी? 1 मिलियन। शाबाश। दूसरी ट्रांजैक्शन कौन सी है? हाँ जी, फर्नीचर है। कौन सी बुक में आएगा? कैश है? कैश है इसमें? मुझे लगा खरीदना। हाँ, नहीं, ऑनर ने बिजनेस को दिया, क्या कैश दिया? नहीं। तो किस में जाएगा? मेन जर्नल के अंदर जाएगा या जर्नल के अंदर। तो वहां पे डेट में डेट लिखेंगे क्या? 1 मार्च। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे? फर्नीचर। नाम लिखिए बाकायदा, ऐसे नहीं, जनरल नहीं करना। फर्नीचर, फर्नीचर फ्रॉम ऑनर। अमाउंट में कितना लिखेंगे? 2 लाख। और किस कॉलम में लिख देंगे? सिर्फ डेबिट वाले में लिख दो। डेबिट क्रेडिट हम अगले लेक्चर उसमें समझेंगे। सिर्फ रेफरेंस में बस सिलेक्ट डाल दो या कोई भी लिख दो, जरूरी नहीं है सोर्स डॉक्यूमेंट हो, कोई भी हो सकता है, जहां पे होगा वो बता देगा। इस तरह देखें, तीसरी ट्रांजैक्शन के अंदर उसने बता दिया होगा, यहाँ पे नहीं है, वहां पे नहीं बताया, तब तक कोई इशू नहीं हो गई। सेकंड ट्रांजैक्शन, सिंगल कॉलम बुक यूज करें, डबल कॉलम? आगे बैंक भी आ गया भाई, डबल कॉलम में शिफ्ट हो जाएगा। चले जी, अगली ट्रांजैक्शन देखें, क्या हुआ? बिजनेस ने पैसे दिए है, पढ़ो तो सही। कैश से बैंक डिपॉजिट, बैंक में डिपॉजिट हुआ है क्या? 80,000। हाँ जी, क्या हुआ है? 8 लाख उसने क्या किया है? कहाँ से? कैश, ट्रांजैक्शन है, बिल्कुल ट्रांजैक्शन है। कितनी ट्रांजैक्शन है? ये भी 2 ट्रांजैक्शन है। सोचे क्या हुआ है? पहले कैश में से निकला, कैश कम हुआ, फिर बैंक के अंदर जमा हुआ है। ये 2 ट्रांजैक्शन है, समझे? पहले तो आप इसे कैश में से निकालोगे, पेमेंट साइड पे लिखोगे, समझ आ गई बात? और फिर इसे कहां पे जमा करोगे?
रिसीट साइड पे डालोगे और किस कॉलम में लिखोगे? बैंक के कॉलम में। शाबाश, करो जी। तो पेमेंट साइड पे पहले आएगा, डेट वाली साइड पे डेट क्या है? मार्च डेट 2 मार्च 2 मार्च। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में कैश टू बैंक या कैश विथड्रॉल या कैश डिपॉजिटेड टू बैंक। अमाउंट कितनी है? ये कैश का कॉलम होगा, ये बैंक का कॉलम होगा। इधर से हम क्या कर लेंगे? 8। ये हमारी पेमेंट साइड है। सीट साइड वाली साइड पे आएंगे, डेट हमारी वो 2 मार्च ही होगी। कैश डिपॉजिटेड टू बैंक, तो यहाँ पे कैश का कॉलम भी होगा और बैंक का कॉलम भी होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ऐड हो जाएगा। देखिए देखिए देखिए, समझिए बेटा। पहले कैश, आप कैश में से देखो, आप बैंक में, आप अकाउंट्स मैनेजर बैठे हो, ऐसा तो नहीं होता कैश उठाएंगे और साथ ही बैंक अकाउंट डबल खुला उसमें डाल दो। पहले आपको कैश निकालना है। जब कैश निकालने जाओगे तो अकाउंटेंट पूछेगा हाँ भाई किधर, क्या कहोगे? कैश क्यों निकाल रहा मैं? बैंक में जमा कराएंगे। जब कैश निकाल के जाओगे, रिकॉर्ड करेगा कि नहीं करेगा? तो पहली ट्रांजैक्शन को ये रिकॉर्ड करेगा, कैश इशूड फॉर बैंक डिपॉजिट। तो किस साइड पे आएगा? पेमेंट या रिसीट? पेमेंट साइड पे। तो लिखिएगा 2 मार्च कैश इशूड फॉर बैंक डिपॉजिट, और आगे किस कॉलम में लिखेगा? कैश में, बैंक में? कैश वाले कॉलम में से पेमेंट हो। ठीक हो गया। फिर दूसरा काम क्या होगा? वो बंदा